कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरी लगन के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि जो हमारे सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं, उन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है कि उनके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर को हटा दिया गया है इस साल के लिए। तो चलिए फाइनली आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सामान्य हिंदी का यह एक हमारा क्या पीडीएफ है, जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इस साल महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट पढ़ भी सकते हैं। और यदि हम नीचे की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है उनका जो चैप्टर था रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह जो चैप्टर है इस साल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी कि हमें इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। और जो 5वां चैप्टर है हरिशंकर परसाई जी का जो निंदा रस चैप्टर है, उससे भी कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यानी कि गद्य से 2 चैप्टर इस साल आपके लिए हटा दिए गए हैं। पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और जो 5वां चैप्टर है हरिशंकर परसाई निंदा रस, इसको भी हटा दिया गया। यानी कि आपको कुल अध्ययन करना है, सिर्फ 4 ही चैप्टर का अध्ययन करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में 6 चैप्टर थे। पिछले वर्ष की तुलना में यदि किया जाए तो आपके सिलेबस में 6 चैप्टर थे, जिसमें से 2 हट गया है। आपको अध्ययन करने सिर्फ 2 ही चैप्टर का। यदि काव्य की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काव्य में भी आपको पिछले वर्ष पूरे के पूरे 7 चैप्टरों का अध्ययन करना था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर कम किए गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं जो चैप्टर 2 है मैथिली शरण गुप्त जी का। तो देखिए यहाँ पे जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, आपके जो सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त जी ने 2 काव्य लिखे हुए हैं। एक है कैकेयी का अनुपात और दूसरा है गीत। तो जिसमें से गीत को हटा दिया गया है, लेकिन कैकेयी का अनुपात से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का, तो देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी भी 2 काव्य को किया है, जिसमें से पहला है गीत और दूसरा है श्रद्धा मनु। तो आपको गीत से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पूछे जाएंगे तो श्रद्धा मनु से ही। ठीक उसी प्रकार से आगे देखेंगे चौथा जो चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत जी का जो परिवर्तन है, उससे भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ प्रश्न पूछे जाएंगे नौका विहार बापू के प्रति से। आपको परिवर्तन से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इनसे कोई भी प्रश्न याद न करें। उसके बाद से देखा जाए आगे रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर से भी पुरुरवा और उर्वशी को हटा दिया गया, सिर्फ और सिर्फ रखा गया है तो अभिनय मनुष्य से। तो आप सिर्फ अभिनय मनुष्य का ही सिलेबस को कंप्लीट करें। तो ठीक इसी प्रकार से आगे की हम नीचे की ओर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे जो कथा साहित्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है, उससे भी कुछ हटा दिए गए हैं। जैसे कि तीसरा जो चैप्टर था शिवानी जो लाठी नाम से चैप्टर है, तो इससे भी आपको कोई भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि अमरकांत हो गया, यानी कि बहादुर चैप्टर से पूछा जाएगा। जैनेन्द्र कुमार जी का जो ध्रुव यात्रा है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर जो हमारे फडीश्वरी रेणु जी हैं उनसे जो पंचलाइट है उससे प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन शिवानी से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि संस्कृत से देखा जाए तो संस्कृत से जो पहला चैप्टर है उससे भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी चैप्टर है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो हमारे देखिए यहाँ पे काव्य सौंदर्य से देखा जाए तो जो हमारा भ्रांतिमान अलंकार है और संदेह अलंकार है, इनसे भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो अलंकार है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस प्रश्न से हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि कक्षा 12 के लिए है, जो पूरे कितने नंबर के होंगे 100 नंबर के होते हैं। तो जो हमारा खंड क होता है वो 50 नंबर का होगा और खंड ख भी 50 ही नंबर का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रश्न वो यही कह रहा है
कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास यानी कि गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों के आधार पर काल के युग प्रवर्तक लेखक एवं उनकी रचनाएं जो वस्तुनिष्ठ पर यानी कि बहुविकल्पी रूप से पूछे जाएंगे और पूरे के पूरे 5 नंबर की इससे प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमें बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पे करा है कि हिंदी काव्य साहित्य का विकास यानी कि विभिन्न कालों की प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं यानी कि बहुविकल्पी यह भी प्रश्न होगा जो पूरे 5 नंबर के होंगे। ठीक इसी प्रकार से आप आगे की ओर देखेंगे। तीसरा जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे जो पूरे के पूरे 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पदांशों पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो पूरे 10 नंबर के होंगे। तो जानिए क्या है कि इसमें से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको उनका जवाब देना होता है। ठीक इसी प्रकार 5वां जो है कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय कृतियां जो 80 शब्दों में हमें देना होता है यानी कि साधारण शब्दों से जानिए तो जो जीवन परिचय हमें लिखना होता है उससे हमें 5 नंबर मिलेंगे पद से। और खंड ख जो कह रहा है यही कह रहा है कि यदि हम कवियों का जीवन परिचय लिखेंगे तो उससे भी हमें 5 नंबर मिलते हैं। आगे की ओर बढ़े तो देखिए यहाँ पे कहानी से जो हमें मिलेंगे वह पूरे 5 नंबर मिलेंगे और जो खंड काव्य होगा उसका जब हम चरित्र चित्रण या कथा वस्तु यानी कि जो सर्ग को यदि हम लिखते हैं शीवर्ड में तो हमें 5 नंबर इससे भी मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं खंड ख से तो देखिए यहाँ पे खंड ख से भी हमें पूरे 85 नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे तो हमें 7 नंबर मिलेंगे यानी कि हमें क्या होता है संस्कृत में हमें दिया रहता है उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है जिससे हमें 7 नंबर मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें का यानी कि जो हमारे पद होंगे उससे भी हमें 7 नंबर ही मिलते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लोककृतियाँ और मुहावरे हैं उससे भी हमें 2-2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद से यह जो हमारा 9 जो क्वेश्चन होगा वह क्या होगा बहुविकल्पी होगा। वहाँ पे हमें मुहावरे दिए होंगे और बहुविकल्पी में भी दिए होंगे कि हमें बताना होगा कि कौन सा बहुविकल्पी सही है। उसके बाद से यहाँ पे संधि से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे पूरे 3 नंबर के होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत से संस्कृत की विभक्तियाँ को जो हम पहचानेंगे तो उससे हमें 2 नंबर मिलेंगे। अनिकार्थी शब्द भी आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि केवल एक शब्द में ही हमें जवाब देना होगा जो पूरे 2 नंबर के आएंगे। यदि हम रस की देखें तो देखिए यहाँ पे रस से भी हमें 2 नंबर मिलते हैं। अलंकार हुआ या छंद हुआ उससे हमें कितने नंबर मिलेंगे तो 2-2 ही नंबर मिलते हैं। और प्रश्न लेखन पे हमें जो होता है 6 नंबर मिलते हैं। 13 नंबर क्या है देखिए प्रश्न लेखन यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक पर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 नंबर मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि नियुक्ति आवेदन पत्र हमें लिखना सीखना होगा। बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पर सीखना होगा। अपने नगर या गांव में सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखने के लिए हमें सीखना होगा जिससे कि हमें मालूम भी हो जाए कि अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखे कि हमें 6 नंबर मिल सके। ठीक उसी प्रकार से देखिए 14 नंबर जो होगा पूरे 9 नंबर का होता है। यह होता है हमारा निबंध। जो निबंध होता है वह 9 नंबर का होता है। तो आशा करते हैं कि आज आप समझ ही गए होंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या अध्ययन करना है और किस अध्ययन पे हमें कितने नंबर मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए सिर्फ आज रात का ही समय है। आप तैयारी मन से करते रहिए।